अच्छा। नबी की शान में गुस्ताखी होती है जगह जगह पर। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद, उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव था 24 में, वहाँ पहुँच गए। सिर्फ चुनाव प्रचार का बहाना था एक। क्या और प्रदेशों में नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हो रही है? वहाँ पर कितनी आवाज़ नाली सभा न हो रही जैसे भी विकास इतना हो रहा है यार। देखो गार के मारे चढ़ी पड़ी है। 2012 में सपा सरकार आई थी तो बहन पिंकी यादव जी ने यहाँ पर बहुत विकास कराया हमारे गांव के अंदर। अच्छा। यहाँ हॉस्पिटल तक। विधायक अगर पिंकी का टिकट कट के किसी और का आए तो बेहतर रहेगा। फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। और द पब्लिक व्यू पे आप लगातार देख रहे हैं विधानसभा 2027 का सर्वे। ये गांव है असमौली का मांडली शम्सपुर। यहाँ पर आज जुमे की नमाज हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और लोगों से हम बात करेंगे कि जो मौजूदा विधायिका हैं पिंकी यादव, उनके काम से कितना खुश हैं, उनके गांव में कितना विकास हुआ है, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, उस सरकार से कितना खुश हैं, कि सरकार को बदलता हुआ देखना चाहते हैं कि एक बार फिर से वही सरकार देखना चाहते हैं, या जनता की राय जानेंगे। क्योंकि जुमे का दिन है तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं तो यहाँ पर आसानी होगी जानने में। हाँ जी, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद तहजीब। मोहम्मद तहजीब साहब, आप किसे देखते हैं 2027 में? सरकार तो साहब इनकी रहेगी, योगी जी की। योगी जी। क्या आपको अच्छी लगती है योगी जी की सरकार? बढ़िया है। बढ़िया है। और जो विधायक हैं वो असमौली की पिंकी यादव, पिंकी उनको ही देखना चाहते हैं। हाँ, विधायक तो हमारा पिंकी यादव ही है। काम किस तरह से? बढ़िया करा हमारे गाँव में काम। उन्होंने काम अच्छा करा हमारे। काम अच्छा हुआ है उनके विधायक। स्टॉप कर दो शुरू कर लीजिए। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका? रजा तुर्की। रजा तुर्की साहब, आप किसे देखना चाहते हैं? विधायक अगर पिंकी का टिकट कट के किसी और का आए तो बेहतर रहेगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों, अभी तक लगातार 3 बार विधायक रही हैं वो। ना तो विधानसभा के अंदर नगर पंचायत है, ना कोई रोड बेस अड्डा है, और ना ही यहाँ पर कोई कस्बा है जी। और यहाँ पर और लोगों के बीच आने का सिलसिला जो उनका है ही नहीं। और तहसील तो लगातार मांग कर रहे हैं। लोगों को परेशानी मातीपुर से ले लें या इटाला माफी से ले लें तो लोगों को बहजोई जाना पड़ रहा है काम के लिए। तो कम से कम काम करने के लिए जाएं तो लोग कम से कम 35 से 40 किलोमीटर तक का सफ़र करके जा रहे हैं। तो 15 साल से वो क्या कर रही हैं? सिर्फ क्यों इलेक्शन के टाइम पे लोगों ने डंडे खाएं, क्यों समाजवादी का गढ़ माना जाता है पूरा क्षेत्र, मगर यहाँ पर क्या है, लोगों ने डंडे खाए तो उनकी पीड़ा के लिए भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं जहाँ उन्हें पहुँचना था, जहाँ उनका वोट बैलेंस था वहाँ भी नहीं पहुँच पा रही हैं वो। क्यों? उन्हीं के लिए, या मान के हमारे सांसद हैं वो लोगों के बीच पहुँचते हैं, तुम फ़ोन करो, अगर फ़ोन किसी वजह से नहीं उठाया तो वो आपसे फ़ोन करेंगे। क्यों? हालांकि वो बिज़ी हैं वो। अब खाद के लिए लाइन में लगना लोगों का, कोई आवाज़ नहीं उठानी। अभी 70 चल रहा है विधानसभा का, तो शायद इस बार उन्होंने आवाज़ उठाई इस 15 साल में, तो शायद और नींद से उठी। विधायक समाजवादी पार्टी के ही देखना चाहते हैं, लेकिन कोई और चेहरा आए यहाँ से, बहुत सारे चेहरे हैं कि उनका टिकट काट के बहरहाल किसी को भी दें, मगर विधायक जी का यहाँ से टिकट कटना चाहिए। अच्छा। हाँ, लोग जब भी शायद कुछ विकास पाए। ना तो इस कॉलेज भी नहीं है यहाँ, कोई एक डिग्री कॉलेज नहीं। आप बताइए, आप बहुत गौर से देख रहे हैं। समझ में नहीं आया क्या बोल। ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायिका हैं पिंकी यादव जी, उनका टिकट कटना चाहिए क्योंकि 15 साल उनको हो गए हैं, लेकिन कभी आती जाती नहीं है लोगों के, और बहुत सारे काम जो हुए वो अभी तक अटके हुए हैं। अपनी अपनी समझ है। आप किस देखना चाह रहे हैं? पिंकी यादव को देखना चाहते हैं। यादव को देखना चाह रहे हैं। क्या वजह है पिंकी यादव को देखना चाह रहे हैं? लोकप्रिय विधायक है, बहुत विकास करा है। एक बार मौका मिला था सरकार में, बहुत विकास करा था। अच्छा। तमाम सड़कों का जाल बिछा दिया था। हमारे यहाँ जितने काम कराए पिंकी यादव ने कराए हैं। अच्छा। बहुत काम कराए। समाजवादी गई है साहब, समाजवादी। हाँ, आप बताइए, आप समाजवादी? समाजवादी गए साहब। अच्छा, तो पिंकी यादव को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह पिंकी यादव को देखना चाह रहे हैं? लोकप्रिय नेता हैं। अच्छा। और काम ठीक ठाक कराती है, सामने काम हुआ दिखाओ। अच्छा, मेरे सामने लगा हुआ है। हाँ, सामने दिखाइए। प्याव वाला भी रोड भी इनका ही पड़ा हुआ आया। प्याव लगा हुआ है, मगर अभी तक चालू नहीं है। मैं प्याव तो लगा हुआ मगर चालू नहीं है। अरे क्या बात है? तो आपके बेटे हैं पूरा गाँव उसका तो मेरे कोई नहीं कही, बस बात खत्म। पिंकी यादव, आप बताइए, परेशान लग रहा है, आप क्या बताइए? जी जी, क्या हुआ बताइए, आप किसे देखना चाह रहे हैं बताइए?
जो मौजूदा विधायक है वही आएंगे। पिंकी पिंकी यादव। अच्छा अच्छा, तो जो इन्होंने अभी शिकायत करी उनकी के 15 साल में कभी नहीं आती। लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, समाज है बस। जी जी, आइए बताइए बताइए। हमारे यहाँ नाली सफा हो रही जर से भी विकास इतना हो रहा है यार, देखो गार गार के हमारा चढ़ी भरी है। अच्छा, हाँ, प्रधान जी की बात हो रही है। नहीं नहीं, हम यहाँ पे विधानसभा की बात कर रहे हैं, यादव की बात कर रहे हैं। पिंकी उन्होंने तो काम कराया, काम कराया उन्होंने को। क्या बात, नाम सुन के पलट गए? ना काम कराया उन्होंने। ये क्या बात है? हम तो नाली की बात बता रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, हम तो नाली की बात बता रहे हैं। हाँ, लेकिन अच्छा ये बताइए, जो मौजूदा सरकार है उससे कितना खुश है आप? बिल्कुल योगी कुछ सरकार नहीं गलत काम नहीं बिल्कुल। हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। कैसे? अच्छा 2012 में सपा सरकार आई थी, तो बहन पिंकी यादव जी ने यहाँ पर बहुत विकास कराया हमारे गांव के अंदर। अच्छा। यहाँ हॉस्पिटल तक दिया, हॉस्पिटल तैयार हो गया बिल्डिंग, लेकिन जब सरकार चली गई तो फिर उसके बाद में हॉस्पिटल वैसे ही ठप पड़ा, ना आगे कोई काम हुआ ना कुछ। आपका नाम क्या है? हाफिज रिजवान। हाफिज हाफिज मैं सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का जिला अच्छा अच्छा, सचिव। सचिव है। अच्छा जी, फिर सचिव में तो सवाल पूछना बनता है, वैसे ही साहब जो आ रहा है रुक कर रहा है यूपी का, इन्हें आना चाहिए या नहीं? अपनी अपनी समझ है, देखो ये हाँ संविधान तो सबको हक देता है, ठीक है। लेकिन आप बताइए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की मैं कुछ आपको बातें बताऊं। बताइए। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक की बात करते हैं। अच्छी बात क्या उन्होंने आज तक किसी मुसलमान की मदद की है? पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड बताएं आप, कहीं का भी भी रिकॉर्ड कहीं भी नहीं दिखा सकते आप। अच्छा, नबी की शान में गुस्ताखी होती है जगह जगह पर। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद, उसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर चुनाव था 24 में, वहाँ पहुँच गए। सिर्फ चुनाव प्रचार का बहाना था एक। क्या और प्रदेशों में नबी की शान में गुस्ताखी नहीं हो रही हैं? वहाँ पर कितनी आवाज़ उठाई, ये सोचने का विषय है। हैदराबाद की लोकसभा में एक विधानसभा आती है गोशा महल, वहाँ का राजा है गुस्ताख टी राजा सिंह, जिसे नबी की शान में तमाम गुस्ताखियाँ की, मुसलमानों को आए दिन गालियाँ देता है। उसके खिलाफ 2 बार का मौजूदा विधायक वो अपनी लोकसभा में उसके खिलाफ आज तक उसके खिलाफ टिकट नहीं दे पाए वैसी साहब। बोलते हैं वैसे ही सब बीजेपी को फायदा होता है। जिसमें सुनिए एक मिनट जरा, 2%। उस विधानसभा पे 33% मुसलमान हैं, जिसमें 53,000 55,000 के समथिंग वो मुसलमान हैं। वहाँ क्यों नहीं टिकट दे पाते? हैदराबाद के अंदर, तेलंगाना में अजरुद्दीन सांसद जो हैं, जो मिनिस्टर बने हैं फिलहाल में भी, वो चुनाव लड़े, उनके खिलाफ अपना कैंडिडेट दिया, उनको हरा दिया गया। बिहार में आपने देखा, वहाँ मुसलमानों की बात करते हैं। बिहार में बीजेपी का उसका मजलिस ने एक गैर मुस्लिम को टिकट दिया मुसलमान के खिलाफ, राणा रणजीत सिंह। तो क्या उसके सामने जो थे मुसलमान थे, मास्टर मुजाहिद शायद वो ही थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? राणा रंजीत को टिकट क्यों दिया गया? और राणा रंजीत पता कौन था? कोर कमेटी का, आरएसएस का मौजूदा मेंबर था। वो क्या साबित करना चाहते हैं बताओ आप बताइए सर, आप बताइए, आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो पिंकी यादव के साथ। पिंकी यादव को, यानी यहाँ ज्यादातर लोग जो है पिंकी यादव के हैं। तो पिंकी यादव का विकास है खूब यहाँ पे, जैसा भी बिल्कुल कह रहे थे कि वो बहुत अच्छा काम कराया, दैपे से ईदगाह के पीछे फतेहपुर को रास्ता एक चीज होती है, डलवाया है बाईपास, ये डामर कराया था। ये एक चीज होती है, विकास विधायकों से लेना भी होता है ना, ठीक है। हमारे 5 गाँव हैं यहाँ पर, 5 गाँवों में सबसे ज्यादा विकास मांडली समस्तपुर में हुआ है। नहीं, 5 गाँवों का बाईपास भी तो बनाया है। वो सबसे ज्यादा विकास हमारे गाँव के अंदर हुआ है, सभी गाँव में हुआ है, सबसे ज्यादा मांडली समस्तपुर में। अच्छा, मांडली में सबसे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल विकास हुआ है। आप बताइए भाई। पिंकी ने कराया सब विकास। आप बताइए मौलाना, आप बताइए। पिंकी यादव नहीं कराया। पिंकी यादव, सब यहाँ पे पिंकी यादव को देखो। पिंकी यादव। तो फिर यहाँ पर जो है ये गाँव, यादव का रुतबा साहब, ये पिंकी यादव का गाँव है। अच्छा, बिल्कुल पिंकी यादव का गाँव है साहब। कहीं ऐसा तो नहीं गोद लिया? तन मन धन से है साहब उसके साथ। हाँ? पूरा विकास इन्होंने कराया, हॉस्पिटल तक बनवा दिए हैं। हॉस्पिटल तक बनवा दिया, हॉस्पिटल तक बना हुआ है। और बीजेपी के काम से कितना खुश है? बीजेपी के हमारे यहाँ काम ही ना कराया तो क्या कुछ होगा? बीजेपी ने हमारे तो है, हर बार पिंकी यादव का मार्जिन बढ़ा ही है जीत का। 2012 में भी, 17 में भी और 22 में भी, जितनी बार भी ये बढ़ता ही जा रहा है। इस बार 30,000 पार होगा इस बार। अच्छा, इस बार बिल्कुल 30,000 पार, 30,000 लिख के दे रहा हूँ बिल्कुल। हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद है पिंकी यादव। इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताइए, जो और पार्टियां हैं जो पार्टी रुक कर रही हैं, बीएसपी है, AIM है, क्या इनको आना चाहिए या नहीं? MIM को आना चाहिए या नहीं, ये बताइए। वो बीजेपी का वोट काटते जैसे भाई ने कहा, इससे कितना एग्री हैं आप? बीजेपी का यहाँ तो पिंकी जीतेगी पक्का पूरा रोड। अच्छा अच्छा, यहाँ से पिंकी यादव जी। इनसे पूछो, ये पीछे खड़े हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप बताओ भाई। पिंकी यादव जीता है। पिंकी यादव क्यों आनी चाहिए पिंकी यादव, क्या वजह है?
विकास हो गया। बताइए बताइए क्या पिंकी यादव की सपोर्ट है, मुसलमानों का ध्यान रखे हैं और क्या। मुसलमानों का ख्याल रखते हैं पिंकी यादव, सभी का ख्याल, हिंदू मुसलमान का सबका ख्याल रखे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, सभी का। तो यहाँ की जनता जो है शमसपुर मांडली, ये है मांडली शमसपुर और असमोली विधानसभा है, यहाँ से पिंकी यादव जो है विधायक है। सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब ने यही कहा है कि जो मौजूदा विधायक हैं पिंकी यादव, तमाम विकास उनका ही कराया हुआ है और आने वाले वक्त में वो 30,000 के मार्जिन के वोटों से यहाँ पर जीतेंगी। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।